तो यहाँ देखिए जी हम लोग मैम। 10 उपनिषद हैं। इनको हम देखेंगे कि कौन से वेद से, ठीक है, कौन सी वेदीय जो शाखा है उससे लिया गया है। तो सबसे पहले ईशावास्य उपनिषद देखेंगे। इनमें हम मतलब थोड़ा सा आप लोग लॉजिक के साथ याद करिएगा, ऐसे तो याद नहीं रहेंगे क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो जो 10 उपनिषद हैं, तो पहला उपनिषद और लास्ट वाला उपनिषद जो है एक ही वेद से लिया गया है। तो वह कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा से लिया गया है। ठीक है, अब इसमें भी आपको शुक्ल याद ना रहे तो उसकी भी ट्रिक इससे याद कर लीजिएगा कि ईशा के जो सेकेंड वर्ड जो है शा आता है, तो शा से शुक्ल और शा से ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, फिर हम सेकेंड यदि देखें तो केन उपनिषद, और लास्ट का हमारा कौन सा उपनिषद है? छंदोग उपनिषद। लास्ट से सेकेंड वाला देखिए, ठीक है, छंदोग उपनिषद है। इसमें जब जाएंगे तो ये दोनों उपनिषद कौन से वेद से लिए गए हैं? सामवेद से। और सामवेद से हमारा जो पुराने जो हमने उपनिषद पढ़े हैं वो जो 10, हाँ मोना ठीक है, मत करना चाहिए। ठीक है, तो जो चूड़ामणि उपनिषद है वह उपनिषद भी सामवेद से लिया गया है। इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है तो वो हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, बाकी सामवेद तो इनका याद ही रखिएगा। फिर यदि हम देखें थर्ड उपनिषद और लास्ट से थर्ड जो है, मतलब कठोर उपनिषद पहले जो है स्टार्टिंग से थर्ड, और लास्ट से थर्ड कौन सा है? तैत्तिरीय उपनिषद। तो ये दोनों उपनिषद कौन से वेद से लिए गए हैं? तो कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा से। ठीक है, फिर बीच के जो तीन हैं, प्रश्न, मुंडक और मांडूक्य, ये तीनों अथर्ववेद से लिए गए हैं। और यहाँ पर ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद से लिया गया है। अच्छा, जो मेन 10 उपनिषद, सॉरी 8 उपनिषद जो योग वाले थे, उसमें से कौन सा ऋग्वेद से लिया गया है, कोई बताएगा? नाद बिंदु उसमें से उपनिषद। तो एक ही लिया हुआ है। नाद बिंदु उपनिषद। नाद 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 बिंदु, बिंदु। ठीक है। हाँ, वहाँ नाद बिंदु उपनिषद और यहाँ का ऐत्रेय उपनिषद, सिर्फ एक एक उपनिषद ही दोनों जगह से ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर बाकी सामवेद का आप देख सकते हैं, वहाँ सिर्फ एक ही उपनिषद किससे लिया गया है? चूड़ामणि उपनिषद से। तो ऐसे भी आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट है। कोई अब बताएगा मुझे बिना देखे, क्योंकि जिसको उपनिषद के नाम याद होंगे उनसे बन जाएंगे। बहुत इजी है, मतलब इनको कंपेयर करना, और एक बार आपने कंपेयर कर लिया तो फिर ये कभी नहीं भूलेगा। थोड़ा सा लॉजिक से याद करेंगे तो। कोई बताएगा? सामने आ जाइए यदि किसी को याद हो गए हो तो। इनको याद करना बहुत आवश्यक है। हाँ हाँ, आ जाइए सामने। दीप, सबसे पहले जैसे मैंने याद किया था, प्रश्न, मंडूक और मांडूक के, ये अथर्ववेद से लिया ठीक। गया है ना। ईशा और हाँ लास्ट हाँ का हाँ। जो चाणक्य उपनिषद, ये शुक्ल यजुर्वेद का है। केन और ओके। छांदोग्य सामवेद का है। और कंठ ठीक है। और तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का है। और ऐत्रेय ऋग्वेद का है। मैंने ऐसे याद किया है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही याद करना है। सही है आपका। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ईशावास्य उपनिषद। तो ईशावास्य उपनिषद में हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या लिया गया है? कर्म निष्ठा की अवधारणा, विद्या अविद्या की अवधारणा, और ब्रह्म का ज्ञान और आत्मज्ञान। ठीक है, मोना इसको जूम करना ना, बहुत ही छोटी स्क्रीन दिख रही है। या तो हॉरिजॉन्टल कर दो उसको, स्क्रीन को रोटेट कर देना तो ठीक दिखेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, अब ठीक है। सभी को ठीक से दिख रही है ना? हम ठीक पूरी है, नहीं दिख यहाँ रही पे है, आधी दिख रही है। दिख रही है, दिख दिख रही नहीं रही है। आप लोग पिन करिए मोना के उसमें। अभी तो ठीक दिख रही, मुझे तो ठीक दिख रही है, मतलब दिख जी रही है मैम दीदी। दिख रही है। दिख रही है। दिख रही। हाँ हाँ दिख रही है ठीक है। मैम। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ईशावास्य उपनिषद, यहाँ पर मैं गया है मैंने यहाँ। तो यहाँ पे हमको 40वां अध्याय अर्थात ईशावास्य उपनिषद पढ़ना है। ठीक है, इस विषय वस्तु क्या है? कर्म निष्ठा की अवधारणा, विद्या और अविद्या की अवधारणा, ब्रह्म का ज्ञान और आत्मभाव। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें जो 18 मंत्र हैं, पीडीएफ, हाँ हाँ पीडीएफ क्लास में मिल जाएगी। कौन पूछ रहा है? आवाज सबको नहीं आ रही क्या? मैसेज आ आ रही रहा मैम। है, आवाज नहीं आ रही। कट मैम कट आ के रही आ है, रही है। कंटिन्यू रखिए आप।
ओके ओके ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर 18 मंत्र की तुलना गीता के 18 अध्याय से की गई है। मतलब कहा जाता है कि जिस प्रकार गीता 18 मंत्र से प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हर एक मंत्र की एक अलग ही महत्व बताया गया है कि क्या महत्व है उन मंत्र का, और वही चीज़ें हमारे सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं। तो उन सभी 18 मंत्रों को एक बहुत ही प्रिसाइज वे में जैसे कर्म निष्ठा की अवधारणा ही यदि हम देखें तो उसमें 2-3 मंत्र उसमें आ जाएंगे। विद्या अविद्या देखी जाए तो 2-3 मंत्र उसमें आ जाएंगे। फिर ब्रह्म का ज्ञान और आत्मभाव, तो ऐसे 18 मंत्र को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समावेश कर दिया है इसमें। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेदीय परंपरा से 40वां अध्याय ये मैंने बता दिया है, आपको लिखा हुआ है। अब हम एक एक मंत्र का देखेंगे, ठीक है, कि कौन से मंत्र में किसकी बात की गई, मतलब क्या विषय बताया गया है। यदि हम देखें पहला और तीसरा, मतलब 1, 2 और 3, ठीक है, 3 मंत्र जो लिए गए हैं। तो जो हमारे सिलेबस का प्रथम जो पार्ट है कि बताया गया है कि कर्म निष्ठा की अवधारणा, तो यहाँ पर 1, 2, 3 में यही विषय मिलता है कि व्यक्ति को कर्म कैसा करना चाहिए और कैसा कर्म नहीं करना चाहिए, कैसे उसको किस कर्म से उसको मुक्ति मिल सकती है, ये चीजें बताई गई हैं। फिर यदि हम देखें 4, 5 और 8, मतलब यहाँ पर 6 और 7 नहीं आएगा, ठीक है, 4, 5 और 8 ये 3 लिए गए हैं। तो यहाँ पे परम ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। इसके बाद 6वां और 7वां मंत्र जो है, मतलब बीच से ये 5 से हटाकर 6 और 7 को अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि आत्मज्ञान और आत्मानुभूति की बात की गई है, जो कि सिलेबस में दिया हुआ है कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा, तो वो हम 6वें और 7वें मंत्र में पढ़ेंगे। फिर सिलेबस में आता है कि विद्या अविद्या का स्वरूप क्या है, तो वो हम 9 से जो 14 श्लोक हैं, मतलब 9, 10, 11, 12, ठीक है, 13, 14 ये जो पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे विद्या विद्या, सृजन और विनाश, मतलब सृजन और विनाश से मतलब यहाँ पर एक टर्म है कि संभूति और असंभूति, तो ये दोनों चीज हम पढ़ेंगे। इसको कर्म विज्ञान भी कहा गया है। फिर हम आएंगे नेक्स्ट जो मंत्र हैं 15, 16 में। तो यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, ब्रह्म का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये चीजें बताई गई हैं। फिर 17 और 18 मंत्र में आएंगे तो शरीर की नश्वरता के बारे में बताया गया है कि शरीर नश्वर है, और फिर बताया जाता है कि किस प्रकार हम अग्नि देव से प्रार्थना करते हैं कि मतलब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और वो हमारे लक्ष्य में सहायक बने। ठीक है, तो पहले मंत्र से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम करके जो मंत्र है, यत् किंचित जगत्याम जगत, यहाँ जो पहला मंत्र का जो पहला वर्ड है ईशावास, इसी के नाम पर ही इस उपनिषद का नाम रखा गया है। अर्थात ईश का मतलब यहाँ पर ईश्वर से बताया गया है कि ईश्वर को ही ईश कहते हैं। तो जो पहला मंत्र आता है तो ऋषि यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब यहाँ पे एक संवाद भी कहना चाहिए, या ऋषि जो बता रहे हैं, तो ऋषि सबसे पहले एक क्वेश्चन किया है यहाँ पे लोगों से कि यह धन किसका है। इस जो पहला मंत्र है उसी में आप लोग पढ़ेंगे कि यह धन किसका है। तो उन्होंने यह पूछा है कि यह धन किसका है, तो इस मंत्र में बताया गया कि यह धन जो है ईश्वर का है, सृष्टि में जो कुछ भी है वह ईश्वर की है। तो ये प्रश्न क्यों पूछा गया है, क्योंकि लोगों को ये अभिमान हो गया है कि सारा कुछ हमारा ही है, जो चीजें सारी चीजें हमारी ही हैं और हम उसका उपभोग कर रहे हैं, और इसी में लिप्त रह जाते हैं लोग। तो कहा गया कि ऋषि ने जैसे ही पूछा कि यह धन किसका है, तो जैसे ही ये क्वेश्चन किया गया है तो लोग उस पर सोच भी कि ऋषि ने यहाँ पर प्रश्न पूछा है पहले ही श्लोक में या मंत्र जिसको कहें, कि उसने कहा है कि यह धन किसका है। तो यह पूछकर व्यक्ति को अभिमान मुक्त किया है कि आप इस अभिमान में मत रहिए कि यहाँ जो भी है सृष्टि में या इस संसार में जो कुछ भी है यह आपका है। उन्होंने कहा कि यह धन, यह सृष्टि में जो कुछ भी है, मतलब धन से तात्पर्य कुछ भी हो सकता है जिन चीजों का हम उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, तो इन सारी चीजों को कहा कि इनका आप त्याग पूर्वक उपभोग करो और यह सब ईश्वर में समर्पित करो। समर्पित करके जब आप त्याग पूर्वक उपभोग करेंगे तभी आप ईश्वर की प्राप्ति अर्थात ईश को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे कर्म की अवधारणा में कहा गया। फिर यहाँ पे कहा गया है कि इस संसार को मतलब उपभोग करना है, त्याग पूर्वक करना है, तो कैसे, तो इस संसार को उन्होंने कहा कि अनुशासित जगत, कि इस संसार को ईश्वर ने एक अनुशासन में बनाया है कि इस अनुशासन को किस प्रकार पालन करना है और किस प्रकार अनुशासन का पालन करते हुए जीवन यापन करना है और त्याग पूर्वक सभी वस्तुओं का उपभोग करना है।
मोना स्लाइड ऊपर करना थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे त्याग पूर्वक, मतलब गीता में त्याग पूर्वक यदि हम कोई कर्म की बात करें तो वहाँ क्या कहा गया है? निष्काम कर्मयोग। कौन से अध्याय में दिया गया है बताइए, किसी को पता है निष्काम कर्मयोग क्या कहलाता है? गीता आप लोगों ने पढ़ी है, बताइए, सामने आइए कोई भी। शायद चौथे में दीदी, एग्जैक्ट नहीं याद थर्ड है। में बात करते हैं पता चला। एक एक से बताइए, एक एक से। हाँ आ जाइए सामने, कौन थे? विजय जी। जी मैम। हाँ, निष्काम कर्मयोग बताइए क्या होता है? फल की निष्का इच्छा ना करना, और अपने कर्म को ईश्वर के समर्पित करते हुए कार्य करना। फल की इच्छा किए बिना मतलब फल की इच्छा किए बिना कोई काम करना। तो सिर्फ इतना ही निष्काम कर्मयोग होगा। आसक्ति से रहित कर्म करना। निष्काम कर्म का मतलब फल की इच्छा न करना, वो तो ठीक है, लेकिन हम कर्म कर रहे हैं, हमको कर्म करना है, और कर्म करते हुए वह कर्म जो है ईश्वर को समर्पित करके करना। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, ठीक है। मोहित जी ने बताया कि मतलब ईश्वर को वो कर्म समर्पित कर देना, अर्थात हमारे अंदर यह भाव नहीं आना चाहिए कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, मेरे द्वारा ये चीजें हो रही हैं। सारे कर्म को हमको क्या कहना है कि ईश्वर के द्वारा हो रहा है और ईश्वर ही उस कार्य को कर रहे हैं, अर्थात हम उन सब चीजों में निमित्त बने हुए हैं, तब वह निष्काम कर्मयोग कहा गया है। तो यहाँ यही बात की गई है कि निष्काम कर्म करना है, अर्थात त्याग पूर्वक उपभोग करना है इस अनुशासित जगत में। और ये अनुशासित जगत है कैसा? तो उन्होंने कहा कि 100 वर्ष की आयु को जीने की कल्पना, अर्थात जो 100 वर्ष की आयु है उसको जीने की जब हम कामना करेंगे तो उसको भी अनुशासन से जीना है। ऐसा नहीं कि कभी भी हम सो रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, मतलब आधे लोगों का जीवन तो खाने सोने में निकल जाता है। तो ईश्वर ने उसके लिए भी एक अनुशासन बनाया है कि 100 वर्ष की आयु में ये 4 आश्रम डिवाइड किए गए हैं। 4 आश्रम तो सभी को पता होंगे, सामने आकर बताइए 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास, ठीक है। ये 4 आश्रम है, तो इन्हीं को अनुशासित बताया गया है कि 100 वर्ष की आयु जो बोली गई है इसको अनुशासन से जीना है, अर्थात हमारे जो 25 वर्ष हैं वो ब्रह्मचर्य में जो पहले के जीवन में यापन किया जाता है। आप तो इन चीजों को फॉलो उतना नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इसको मतलब अनुशासन कहा गया है। तो इसमें अनुशासन को फॉलो करते हुए 100 वर्ष की आयु तक जीना है। तो पहला हो गया ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, और तीसरा वानप्रस्थ, और 4th जो हमारा है संन्यास, ठीक है। इसके बाद कहा गया कि कर्म कैसे करने हैं? तो यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म, मतलब निष्काम कर्म योग को ही कहा गया कि विकार मुक्त जीवन जीना है, ठीक है। तो यहाँ पे अनुशासित जगत में आप लोग याद रखिएगा कि अनुशासित जगत कौन सा है? जहाँ हम निष्काम पूर्वक कर्म करेंगे, 100 वर्ष की आयु की कल्पना करते हुए, यज्ञ, दान, तप रूपी कर्म करते हुए, और विकार मुक्त जीवन को जीना ही क्या है? अनुशासित जगत, ठीक है, अनुशासित जीवन। नेक्स्ट स्लाइड मोना। इसके बाद आया है कि आशौर्य किसे कहते हैं? आशौर्य जो बोला गया है, जो हमने देखा कि अनुशासन में जीवन जीना है, तो जो भी इस अनुशासन का पालन नहीं करेगा, अर्थात जैसे मैंने बताया ना कि कुछ लोगों का जीवन क्या होता है, आधे लोगों का जीवन तो खाने सोने में निकल जाता है, कि खा रहे हैं, सो रहे हैं, मतलब उनके जीवन में ना तो कोई लक्ष्य है, ना ही वो कुछ करना चाहते हैं, कोई अनुशासन ही नहीं है जीवन में। तो इस अनुशासन का जो उल्लंघन करता है, अर्थात वो अपनी मनमौजी का जीवन जीता है, जैसे कि हम देखें चारवाक दर्शन में कहा गया है ना, खाओ पियो आराम करो, बस ये तो ये अनुशासन तो वहाँ है ही नहीं। तो जो लोग अनुशासन का उल्लंघन कर रहे हैं, आत्मा का हनन कर रहे हैं, आत्मा का हनन करने वाला, अर्थात आत्मा के हनन करने से तात्पर्य है यहाँ कि अंधकार में जीना, मतलब यदि किसी को ज्ञान नहीं है तो वो ज्ञान प्राप्ति के लिए वो पुरुषार्थ ही नहीं करेगा, कोशिश ही नहीं करेगा कि मुझे ज्ञान मिल जाए। उनके मन में ये रहता है कि हमारे पास जितना जो है बस उसी चीजों में जीवन यापन करना है, क्या करना, सारी चीजें करके मरना तो है ही एट द एंड। तो उनको बस इसमें जीवन जीना रहता है। और जो इंद्रियों में लिप्त रहता है, अज्ञान है जिनके अंदर, दुख है, क्लेश है, अंधकार है, तो ये सब जो है, जो गुण इन लोगों के अंदर पाए जाते हैं, जिन व्यक्तियों के अंदर ये गुण पाए जाते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? उसको आसुर कहा जाता है। तो पेपर में मतलब ऐसे पूछा जा सकता है कि आसुर किसे कहा गया है? तो आत्मा का हनन करने वाला, अनुशासित जगत का उल्लंघन करने वाले को
या तो जो इंद्रियों में लिप्त है, अज्ञान है, जिसके अंदर दुख, क्लेश और अंधकार से जो घेरा हुआ है, उसे आसुरी कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो है परम ब्रह्म का स्वरूप। हमने उसमें देख लिया था। स्लाइड ऊपर करना मोना, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करना, मंत्र दिखाना जो मंत्र की चर्चा की थी। ये देखिए, ये हमने क्या किया अभी, कर्म निष्ठा की अवधारणा 1, 2 और 3 मंत्र हमने अभी पढ़े। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परम ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। तो ये 4, 5 और 8 मतलब 6 और 7 मंत्र यहाँ पे बीच में छूटे हुए हैं। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, परम ब्रह्म की अवधारणा में अर्थात परम ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। ठीक। तो यहाँ पे परम ब्रह्म का स्वरूप अर्थात ईश का स्वरूप बताया गया है कि ईश कैसा है। क्योंकि अब हम अनुशासन जगत का पालन कर रहे हैं, हमको कर्म भी त्याग पूर्वक करना है। तो किसमें त्याग करना है, ईश्वर पे त्याग पूर्वक करना है कि सारी चीजें ईश्वर को समर्पित कर देना है, सब कुछ ईश्वर का है। तो वह ईश्वर है कौन, बताया गया कि वह ईश्वर है कौन, कैसा है, तो उसकी चर्चा की गई है कि अब हम ईश्वर को जानेंगे कि उस ईश्वर को समर्पित तो करना है, तो कैसा है वो, क्यों करना है हमें समर्पित। तो यहाँ बताया गया कि ईश्वर जो है अचल है और एक है। मतलब उसको हम अनेक भी कह सकते हैं, एक भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। मतलब वो अचल है, एक है, मन से अधिक गतिवान है, अर्थात तीव्र गति। जितनी तीव्र गति मन की है, मन को कहा गया ना कि इतनी तीव्र गति है कि 1 सेकंड में कहीं भी पहुंच सकता है, सेकंड से भी कम समय जो कहना चाहिए। तो ईश्वर को उससे भी तीव्र कहा गया है। ईश्वर को स्थिर भी कहा गया है कि वह स्थिर भी है। मतलब कहते हैं ना कि चंचल, जो कहा गया कि हमारा मन चंचल है तो इसीलिए भाग रहा है यहाँ वहाँ। तो यहाँ पे मन से तेज भी है वो, कि हमारा मन भले ही कितना चंचल है, लेकिन यदि हम ईश्वर की उपमा देखेंगे तो वो मन से भी तेज है, वो स्थिर भी है। ज्ञान का स्वरूप कहा गया है ईश्वर की, वो सब कुछ जानने वाला है, उसके लिए कोई भी चीज अनजानी नहीं है। इंद्रादि जो देवगण हैं, जितने देवगण ब्रह्म से ही मातृषा अर्थात वायु, आप अर्थात जल, वर्षा का संपादन होता है। मतलब जो सृष्टि में जो भी कार्य हो रहे हैं, कि वायु का बहाव जो हो रहा है, जल वर्षा, जो वर्षा गिर रही है मतलब वर्षा हो रही है, जो मेघ गरज रहे हैं, ठीक है, जो नदियां बह रही हैं, तो ये सभी में कहा गया कि यह सारी चीजें किसके द्वारा हो रही हैं, तो ईश के द्वारा अर्थात ब्रह्म के द्वारा ही हो रही हैं। फिर कहा गया कि ईश्वर जो है दूर से दूर भी है। यदि आप देखें तो दूर से दूर किन के लिए है, जो उनको प्राप्त करने की कामना ही नहीं करते हैं। तो कह देते हैं ना कि ईश्वर को तो हम प्राप्त ही नहीं कर सकते। कुछ लोग कह सकते हैं कि कह देते हैं कि हमने तो मतलब मैं तो भगवान को मानता ही नहीं, भगवान तो दिखता ही नहीं है, तो हम कैसे माने। तो उन्होंने कभी तो कामना की ही नहीं है, उनके अंदर कभी इच्छा ही नहीं जागी कि हमें ईश्वर को जानना चाहिए। तो उनके लिए ईश्वर बहुत दूर है। और जो जानने की इच्छा रखता है, जिसके अंदर कामना है उसको जानने के लिए, तो उसके लिए क्या है, ईश्वर निकट से निकट है। इसके बाद हम देखें, जगत के अंदर भी है और जगत के बाहर भी है। अर्थात यदि हम देखें, एक सर्कल यदि देख लिया जाए, जैसे अब पृथ्वी को ही देख लो, उस ग्लोब को, है ना, मान लीजिए हमने उसको जगत कहा, तो उसके अंदर भी है, उसको आवृत किए हुए है। एक तो बाहर से जो ऑरा एक बोल देते हैं ना हम, कि ऑरा जो दिखाई तो नहीं देता है लेकिन फिर भी होता है, तो जगत को वो घेरे हुए है, अर्थात आवृत किए हुए है, सुरक्षित किए हुए है, और जगत के अंदर भी है। मतलब उस जगत के अंदर भी है और उस जगत के बाहर भी है। तो ये ईश्वर की महिमा दी हुई है। ठीक है। फिर यहाँ पे ईश्वर के कुछ नाम बताए गए हैं कि मतलब किस प्रकार से वह, तो आप ये मंत्र 8 में देखेंगे इसको। ठीक है। इसके बाद ना आप लोग थोड़ा सा बुक से भी पढ़ लीजिएगा। ये मेन चीजें मैंने लिखी हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है। यहाँ पर वह परमात्मा के लिए कहा गया कि वह परमात्मा जो है शुक्र है। शुक्र का तात्पर्य कहा गया कि वह परम तेजोमय है, अकायम है। अकायम काया अर्थात काया से रहित है, जिसकी काया ही नहीं है, जो सूक्ष्म शरीर से रहित है। मतलब उसको हम ऐसा नहीं देख सकते कि कोई एक व्यक्ति की तरह उसका शरीर होगा तो हमें दिख जाएगा और वो सामने खड़ा रहेगा, तो ऐसे उसकी काया है ही नहीं, काया रहित है। नेक्स्ट यदि हम देखें, आवरणम कहा गया है, अर्थात जिसको भेदा नहीं जा सकता, है ना, छिद्र रहित, जिसमें कोई छिद्र ही नहीं है, छिद्र रहित है। अस्त्राविरम, अस्त्राविरम मतलब शिराओं रहित। शिराओं मतलब यहाँ पे बताया गया है कि स्थूल शरीर, जो पंच भौतिक शरीर है,
तो अस्त्राविरम उसको कहा गया कि पंच भौतिक शरीर से रहित जो है वो अस्त्राविरम। ऊपर अकायम बताया गया था कि मतलब उसका सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पर बताया गया श्राय कि मतलब उसका पंच भौतिक शरीर भी नहीं है, ठीक है। तो दोनों जो 3 प्रकार के हम पढ़ते हैं ना, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर जो पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यही बताया गया कि ना तो उसका स्थूल शरीर है पंच भौतिक शरीर जो हमें बाहर से दिखाई दे, ना ही उसका सूक्ष्म शरीर है, और मतलब इन चीजों से रहित है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम शुद्धम। शुद्धम अर्थात शुद्ध, पवित्र, अर्थात उस पवित्र को क्या कहा गया है? दिव्य, जिसकी इस दिव्यता की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं, इतनी दिव्यता है उसमें। तो दिव्य अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप है। अपाप विद्वम अर्थात जो पाप से रहित है। पाप विद्वम, अपाप विद्वम का तात्पर्य यहाँ पे कर्मों से लिया गया है। जैसे कि हम योग सूत्र में पढ़ते हैं ना, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल अकृष्ण, तो ये 4 प्रकार के कर्म पढ़ते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया कि अपाप विद्वम अर्थात शुभ और अशुभ कर्मों से रहित, अर्थात शुक्ल और कृष्ण कर्म जो है उनसे भी रहित है। इनके संपर्क शून्य है, कि मतलब इनके संपर्क में भी नहीं आ सकता, इस प्रकार से है। पर्यागात कहा गया जो सभी जगह व्याप्त है, अर्थात पूरे शक्ति के जो कण कण में हर जगह जो व्याप्त है, तो उसके लिए पर्यागत वर्ड यूज किया गया है। ईश्वर को कहा गया कि वह कवि है। कवि अर्थात सर्वद्रष्टा, जो सभी को अपनी दृष्टि से सारी चीजें देख ले। बोलते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ऐसा हम लोग बोलते हैं, एक वाक्य बोला जाता है मतलब। तो यहाँ पर कवि की उपमा दी गई है कि जो सर्वद्रष्टा है। मनीषी, मनीषी कहा गया अर्थात जो सर्वज्ञ ज्ञान स्वरूप है, जिसके मन में पूरा सर्वज्ञ ज्ञान है, उसको मनीषी कहा गया है। परिभू अर्थात सर्वत्र व्याप्त है, जो सभी जगह व्याप्त है। स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब स्वयं से, जो स्वेच्छा से जो प्रकट होता है और स्वेच्छा से अपने आप को जो खत्म कर सकता है, वह क्या होता है? स्वयंभू कहलाता है। तो यहाँ पर ईश्वर के ये जो नाम है, नाम की उपमाएं दी गई हैं कि इन उपमा से ईश्वर को हम क्या करते हैं? सुशोभित करते हैं। इनमें किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? यहाँ पे इनके नाम बताए गए हैं बस, और उनकी वर्ड मीनिंग बताए गए हैं कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैम, आत्मज्ञान। हाँ जो इसमें 6ठे नंबर का है, ये इसमें अपाप जी, विदम, तो इसमें हाँ शुभ हाँ। अशुभ है, मतलब कर्मों से ये वो है, मतलब पेपर है। तो आशुक्ल और आकर्षण जो योगियों वाला होता है, वो इसमें जोड़ सकते हैं क्या? नहीं, वो इसीलिए नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ना वो व्यक्ति के लिए बताया गया है, एक व्यक्ति विशेष के लिए, कि जब वो व्यक्ति जो हो जाएगा, कहा गया है ना कि वो योगियों के कर्म होते हैं, अर्थात योगी जो मतलब अपने सारी चेष्टा रहित हो जाता है, लेकिन फिर भी वो है तो इंसान ही, भले ही वो चेष्टा रहित हो गया है। तो वहाँ पे हम ईश्वर की तुलना उससे कर ही नहीं सकते हैं कर्मों से, ठीक है। तो आशुक्ल और आकृष्ण भी वहाँ पे, क्योंकि कर्म पाप और पुण्य नहीं होगा, लेकिन कर्म तो होगा ना फिर भी, लेकिन ईश्वर तो कर्म से भी रहित है। ठीक है, समझ आया आपको? जी मैम। ओके, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट आत्मज्ञान, मोना ऊपर करना स्लाइड। ठीक, ठीक है। आत्मज्ञान हमने कौन से उसमें देखा था? 6वां और जो 7वां मंत्र था, उसमें आत्मज्ञान अर्थात ज्ञान की अनुभूति, कि ज्ञान की अनुभूति कैसे होगी व्यक्ति को जब वो ईश्वर को प्राप्त करने जाएगा, या तो फिर कुछ शास्त्र पढ़ेगा तो उसे ज्ञान की अनुभूति या अपने ही ज्ञान, अपने ही स्वरूप की अनुभूति यदि कहें तो कैसे होगी। तो यहाँ बताया गया है कि मनुष्य जब संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखता है, वह द्वेष घृणा रहित हो जाता है। अर्थात इसका मतलब कहने का यहाँ पे ये तात्पर्य है कि जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं ना, तो हमें घृणा कब आती है? जब हम घृणा और द्वेष व्यक्ति से तभी होता है जब हम समझते हैं कि ये तो हमसे श्रेष्ठ है, या तो हम उससे श्रेष्ठ हैं, ठीक है, तो हमें अभिमान आ जाता है। और जब देखते हैं कि सामने वाला हमसे श्रेष्ठ है, उसमें कुछ हमसे ज्यादा अधिक विशेषता है, तो हमें घृणा होने लगती है या तो द्वेष होने लगता है। तो यहाँ पर कहा गया कि आपको आत्मभाव, आत्मभाव अर्थात आत्मा का भाव, अर्थात आपको उस व्यक्ति के शरीर को नहीं देखना है, शरीर नहीं समझना है उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति को क्या समझना है? कि वो आत्म स्वरूप है। उस व्यक्ति को आत्मा मानना है। एक तो खुद को भी मानना है कि हम आत्मा हैं, और दूसरा उस सामने वाले व्यक्ति को भी मानना है। तो जब आप इस दृष्टि से देखेंगे कि इसमें भी परमात्मा है, मतलब ये जो प्राणी है, जो सामने प्राणी है, इनमें परमात्मा है,
ठीक है। और संपूर्ण प्राणियों में ऐसे परमात्मा को जब आप देखेंगे तो उससे ना तो आपको घृणा होगी ना ही द्वेष होगा, तो वह आत्मभाव हो जाएगा। तो यही टर्म यहाँ पे बोली गई है कि मनुष्य जब संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को, और संपूर्ण प्राणियों में यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, संपूर्ण प्राणियों को, हाँ, संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में, अर्थात जितनी भी आत्माएं हैं, यहाँ पे एक्चुअली प्राणियों से जो तात्पर्य लिया गया है कि किसी को व्यक्ति विशेष हमको नहीं लेना है, उसके नाम रूप से, उसके शरीर से नहीं जानना है, उस व्यक्ति को हमको आत्मा स्वरूप मानना है। जब आत्मा स्वरूप मानेंगे तो परमात्मा में भी वही चीज हमें दिखेगी और संपूर्ण प्राणियों में हमें परमात्मा दिखेंगे। तो जब ऐसी चीज हमारे अंदर आ जाएगी, जब हमारी यह दृष्टि हो जाएगी, तो वह आत्मभाव की दृष्टि हो जाएगी। कहा गया ना, आत्मिक दृष्टि बोला जाता है इसे। तो इसमें फिर बताया गया, मनुष्य को जब परमात्मा साक्षात्कार होता है, आत्मभाव एकत्व की अनुभूति होती है, सभी में एकत्व भावना से वह मनुष्य मोह शोक से रहित उच्च अवस्था आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अब कहा गया कि जैसे ही आपकी आत्मभाव की दृष्टि हो जाएगी, तो आत्मभाव की दृष्टि होते ही जैसे ही हो जाएगी तो आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, एकत्व की अनुभूति होगी। एकत्व की अनुभूति अर्थात आपको अपने आत्म स्वरूप की, आपके सत्य क्या है, सत्य अपने स्वयं के स्वरूप को जानना ही सत्य है। तो अपने सत्य के स्वरूप की जब अनुभूति हो जाएगी और वह एकत्व की भावना जब आपके अंदर आ जाएगी, तो सिंपल सी बात है, जब ऐसी भावना हो जाएगी तो व्यक्ति मोह शोक द्वेष घृणा अज्ञानता इन सब चीजों से रहित हो जाएगा और उसके अंदर ज्ञान आ जाएगा। और जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान आ जाएगा तो वह उच्च अवस्था की प्राप्ति करेगा। और वह उच्च अवस्था कौन सी होती है, तो वह आनंद की अवस्था होती है, जिसको हम लोग तुरीय अवस्था भी कह देते हैं। और यही यहाँ पे कहा गया कि यही आत्मज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे विद्या अविद्या की अवधारणा। ये हमारे सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता है, घुमा फिराकर वो लोग कैसे भी करके पूछ ही लेते हैं। अभी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि विद्या अविद्या में किस प्रकार से आप अमृत की प्राप्ति कैसे होती है, या ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कि केवल अविद्या से केवल विद्या से, या दोनों को एक साथ मिलाकर, या कोई भी नहीं, ऐसा चार ऑप्शन दिए हुए थे। तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अविद्या की। अविद्या क्या है, कोई मुझे बताएगा? किसी को पता है अविद्या किसे कहते हैं? सभी क्लेशों। ठीक है, और कोई? इसमें नित्य को, अनित्य में भी नित्य को समझना, दुख में भी सुख की अनुभूति होना, यही अविद्या कहलाती है। वेरी नाइस। ठीक है, मैं यही पूछना चाह रही थी कि मतलब वहाँ पे योग सूत्र में कहा गया है ना, अनित्य शुचि दुखात्म नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या, कि मतलब अनित्य में भी नित्य की समझना। ठीक है, तो इस प्रकार की जब अनुभूति होगी, मतलब मिथ्या ज्ञान ही कह दिया जाए कि यहाँ पे भौतिक ज्ञान आ जाएगा, सारे जितने क्लेश दुख ये सब चीजें जो आ जाती हैं, संयोग का कारण भी कह दिया गया है। तो यहाँ अविद्या की उपासना करना अर्थात भौतिक ज्ञान को कहा गया है। ये छोटे छोटे वर्ड्स में मैंने लिख दिया गया है कि अविद्या में आपको यह भी पूछा जा सकता है कि इस उपनिषद में अविद्या को क्या कहा गया है। तो कर्म का अनुष्ठान करना, मतलब कोई कर्म कर रहे हैं तो उसमें हमें कहीं ना कहीं हम अविद्या से लिप्त ही हैं। तो भौतिक ज्ञान जो भी होता है, भौतिक चीजें जितनी भी आ जाएंगी, कर्म जहाँ पर आ जाएगा, कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो वो अविद्या कहलाएगा। और जब केवल व्यक्ति अविद्या की उपासना करता है कि सिर्फ वो अविद्या, मतलब सिर्फ वो कर्म किए जा रहा है, उसको ज्ञान नहीं है, भौतिक कर्मों में लिप्त है, तो वहां पर व्यक्ति क्या होता है, वह घोर अंधकार की प्राप्ति करता है। ठीक है, और जब केवल विद्या की उपासना करता है, विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, और जहाँ पे वह ज्ञान अर्थात, मतलब यहाँ पे दो चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अविद्या को कर्म कहा गया है और विद्या को ज्ञान कहा गया है। तो कर्म की अवधारणा भी बोला जा सकता है कि कर्म की तुलना किससे की गई है, ज्ञान की तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पे विद्या को ज्ञान कहा गया है, ज्ञान योग या कर्म योग ऐसे करके, और कर्म योग जो कहा गया है, किसको कहा गया है, अविद्या को कहा गया है। तो जब आप कर्म की उपासना करते हैं या कर्म का अनुष्ठान करते हैं, केवल अविद्या का मतलब अविद्या की उपासना करते हैं, तो आप घोर अंधकार की प्राप्ति करते हैं। और जब केवल विद्या की उपासना करते हैं, सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की, हमने शास्त्रों को पढ़ लिया, अब उसी मिथ्या ज्ञान में लगे हुए हैं, चिंतन कर रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं, किसी को ना समझा रहे हैं, ना किसी की हमें सुनना है, हमको लग रहा है अब तो हमको पूरा ज्ञान आ गया है और हम ज्ञानी बन चुके हैं। तो ऐसा जब व्यक्ति में अहंकार आ जाता है, या जब वो ज्ञान में
लीन हो जाता है, उसको बाकी किसी चीज से मतलब नहीं होता, सब चीजें छोड़ छाड़ कर एक जगह बैठकर बस शास्त्र विधिवत मतलब वो पढ़ता रहता है। तो वो जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उससे कहा गया कि उससे भी गहरे अंधकार में जाता है, मतलब घोर अंधकार में अविद्या में तो जाएगा, लेकिन यदि वो ज्ञान का भी अनुष्ठान कर रहा है तो भी वह घोर अंधकार में जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि इन दोनों की साथ में उपासना करना है, अर्थात कर्म करते हुए ज्ञान को प्राप्त करते हुए इन दोनों को मिक्स करके दोनों का साथ में एक साथ उपासना करना है, अर्थात विद्या और अविद्या की जब एक साथ उपासना की जाएगी तो विद्या से मृत्यु की प्राप्ति अर्थात मृत्यु को प्राप्त करके भी परे और फिर मृत्यु को प्राप्त करते हुए विद्या से अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो यह क्वेश्चन आता है कि विद्या से किस चीज की प्राप्ति होती है, तो विद्या से अमरत्व की प्राप्ति और अविद्या से मृत्यु की प्राप्ति होती है। ठीक है, समझ आया इतना साथ में कि मतलब कर्म और ज्ञान दोनों को हमको साथ में करना है, किसी एक को अकेले नहीं करना है, क्योंकि यदि हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं होगा ना कि ज्ञान कैसा होता है, और जब ज्ञान पता ही नहीं होगा तो फिर हम उसका अनुष्ठान कैसे करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है असंभूति और संभूति। ये कर्म सिद्धांत भी इसको कहा गया है, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं। मुन्ना स्लाइड ऊपर करना। हाँ ठीक है, संभूति और असंभूति। असंभूति का तात्पर्य होता है विनाश और संभूति का होता है अविनाशी, मतलब विनाशशील देव जितना भी इस सृष्टि में, मतलब यदि हम इसको अविद्या से जोड़ दें तो ये अविद्या से भी कनेक्ट हो जाएगा कि जो भी भौतिक चीजें हैं, क्योंकि ये तो विनाशशील है, भौतिक चीजें जो भी होंगी वो कभी ना कभी नष्ट होनी ही है, वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकती, चाहे हम कुछ भी उठाकर देख लें। तो यहाँ पर कहा गया कि जो विनाशशील देव हैं उनको साकार भी कहा गया, कि जो साकार चीजें हैं जब वो असंभूति की उपासना करते हैं। असंभूति की उपासना कौन करता है? जब कोई भी व्यक्ति विनाशशील देवों की उपासना करता है, अज्ञान स्वरूप घोर अंधकार की प्राप्ति करता है, क्योंकि वहां पे उसको अज्ञान रहता है। साकार के स्वरूप का ज्ञान रहेगा और निराकार से वो अनभिज्ञ रहेगा, तब वहां पे उसको क्या होगा कि अज्ञान आ जाएगा उसके मन में और उसको घोर अंधकार की प्राप्ति होगी। ऐसे ही संभूति में कहा गया कि वह अविनाशी परमात्मा, अभी हमने परमात्मा की विशेषताएं पढ़ी कि परमात्मा किस प्रकार से है, तो उस निराकार परमात्मा की जब वह उपासना करेगा तो तब भी वह घोर अंधकार में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वह सिर्फ एक ही चीज कर रहा है, सिर्फ परमात्मा की उपासना ही कर रहा है, उसको तो पता ही नहीं है कि बाकी चीजें और क्या है। मतलब कहा गया ना कि ज्ञान और कर्म दोनों चीजें होनी चाहिए, तो वो एक जगह बैठकर बस परमात्मा का जप कर रहा है, जप करते ही जा रहा है, बाकी चीजें तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो वहां पर भी उसको अंधकार की प्राप्ति हो जाएगी। असंभूति को बिखराव भी कहा जाता है, बिखराव अर्थात विनाश, और संभूति को संगठन अर्थात सृजन। बिखराव किन चीजों का? जो भी सृष्टि में अवांछनीय है उसको समाप्त करना, वह असंभूति कहा गया है। और संभूति अर्थात समय के अनुरूप नया सृजन कहा गया है, कि मतलब समय बदलता जाएगा और किसी भी वस्तु का या कुछ, यहाँ पे वैसे वस्तु नहीं लेंगे हम, निराकार चीजें बताई गई हैं क्योंकि, तो निराकार का नया सृजन होता जाएगा। ठीक है, तो मतलब दो चीजें याद रखिएगा कि असंभूति जो है विनाशशील, संभूति जो है अविनाशी परमात्मा की, दोनों की जब अलग अलग उपासना करेंगे तो दोनों से ही हमको घोर अंधकार की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जब दोनों का साथ में, जिस प्रकार से हमने विद्या और अविद्या अर्थात ज्ञान और कर्म का जब हमने एक साथ उपासना की, वैसे ही जब हम संभूति और असंभूति की एक साथ उपासना करेंगे तो यहाँ पर भी असंभूति से मृत्यु की प्राप्ति होगी और संभूति से व्यक्ति अमृत की प्राप्ति होगा। अच्छा, और यहाँ पर जैसे बोला गया है कि घोर अंधकार में जाना, तो घोर अंधकार में जाना कि मतलब ऐसी योनियों में व्यक्ति चला जाता है कि जिनसे वो वापस ही नहीं आ पाता, जैसे बोल देते हैं कीट पतंग, ऐसी योनियों में चले जाना कि मतलब उसके कोई चांसेस ही नहीं बचते कि आगे वो जाकर कुछ अच्छा कर पाएगा। लेकिन असंभूति की जैसे हम साथ में उपासना किए तो वो मृत्यु को तो प्राप्त हुआ, लेकिन जब उसका दूसरा जन्म जब होगा तो वो कर्म जब अपने वहां से स्टार्ट करेगा तो उसको मोक्ष मिलने की या परमात्मा का ज्ञान या आत्मज्ञान मिलने की उसको ज्यादा संभावना होती है। इस वजह से कहा गया कि दोनों को साथ में उपासना करनी चाहिए। और संभूति की करेंगे, संभूति का ज्यादा करेंगे तो वहां से अमृत की प्राप्ति हो ही जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के लिए यहाँ पर क्या बताया गया है। तो लास्ट जो हमारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक है ब्रह्म ज्ञान, उसके लिए यहाँ पर कहा गया है, यहाँ मतलब जो उपासना कर रहे हैं, जैसे जो भी योगी हो गए या जो भी व्यक्ति जो उपासना कर रहे हैं,
ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपको ध्यान के द्वारा प्राप्त करना चाहता हूँ। मतलब वो ध्यान कर रहे हैं कि मैं ध्यान से आपको प्राप्त कर रहा हूँ, लेकिन आप में इतना प्रकाश है तो उस प्रकाश को आप हटा लें, वरना मैं तो आपको देख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमारी ये सूक्ष्म जो दृष्टि है और ये हमारे जो स्थूल शरीर है, तो इससे हम परमात्मा को नहीं देख सकते। इसीलिए कहा गया है कि मतलब जब आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तभी आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसके लिए यही कहते हैं कि ज्योतिर्मय सूर्य मंडल पात्र से ढके श्री मुख से आवरण को हटा लीजिए। आवरण मतलब यहाँ पर उस ईश्वर के प्रकाश को बताया गया कि इतना तेज प्रकाश है कि आप उसको ऐसे ही नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पूषण, हे यम, हे सूर्य, हे प्रजापति, इस तेज को समेट लें और मैं ध्यान के द्वारा आपको देख रहा हूँ, तो आप मुझे अपने दर्शन देने में या मैं आपको देख सकूं इस प्रकार मुझे सक्षम बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सोहम अस्मि कहा गया कि इसका मतलब है कि मैं भी तो आपका स्वरूप हूँ, तो आप अपने इस स्वरूप को एक्सेप्ट करिए, मतलब स्वीकार करिए इस स्वरूप को, और आप मुझे अपने दर्शन देने के मुझे सक्षम बना दीजिए। फिर इसके बाद कहा गया कि हे अग्नि, अग्नि से भी कल्पना की गई है कि हे अग्नि, मतलब अग्नि यहाँ पे अग्नि देवता के लिए नहीं बोला गया है, अग्नि यहाँ पे ईश्वर के लिए, ईश का वाचक कहा गया, मतलब ईश को अग्नि भी बोला गया है। हे प्रभु, हे अग्नि, अग्नि मतलब जो अग्नि से तेज है जिसके अंदर जितना, तो उस तेज को अग्नि का नाम दिया गया है। तो हे अग्नि, मुझे कुटिल पापों से बचा लीजिए और ऐश्वर्य की ओर ले चलें। ऐश्वर्य अर्थात ईश्वरीय ज्ञान, जो सिद्धियां हैं उनसे भी परे बोला गया है। ठीक है, मतलब यहाँ ऐश्वर्य जो इन चीजों को नहीं बोला गया, मतलब हम अष्ट सिद्धियां भी ऐश्वर्य में पढ़ते हैं ना, तो इनसे हटाकर मतलब जो ईश्वर की प्राप्ति को कहा गया है कि ईश्वर का ज्ञान जब मिल जाएगा तो वो ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात उच्च अवस्था की प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने यही कहा है कि आप मुझे इन पाप कर्म से बचा लीजिए और ऐश्वर्य की ओर ले चलिए, अर्थात अपने ओर ले चलिए, आत्मज्ञान की ओर ले चलिए। तो बस यहाँ पर इतनी ही चीजें बताई गई थी। अब इनमें से किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर अपना उपनिषद समाप्त होता है। 18 मंत्र हैं पूरे, और 18 मंत्र को सभी एक एक मंत्र जो है उसमें जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हर एक मंत्र को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि कौन सा मंत्र किस विषय से में चर्चा की गई है, किस मंत्र में किस विषय की। ठीक है मैम, एक बार प्लीज वो ब्रह्म ज्ञान बता देंगे। लास्ट वाला ब्रह्म ज्ञान। हाँ जी। हाँ, देखिए इसमें ना सिंपल सी बात है, आपको ज़्यादा वो नहीं होना है, मतलब कि यदि इसकी लैंग्वेज में ना जाए तो मतलब यहाँ पर कहा गया है कि ईश्वर, हमने ऊपर पढ़ा था ना कि ईश्वर तेज स्वरूप है, मतलब उसमें इतना तेज है कि आप उसको ऐसी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, मतलब आत्मिक दृष्टि से ही ईश्वर को देखा जा सकता है। तो यहाँ पर वही कहा गया कि मैं ध्यान तो कर रहा हूँ, ध्यान के द्वारा आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो सोहम अस्मि, अर्थात मैं खुद आपका स्वरूप हूँ, कि जैसे परमात्मा आप हो वैसे तो मैं खुद हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतना तेज प्रकाश है। तो यहाँ पे कहा गया ज्योतिर्मय सूर्य मंडल पात्र से, अर्थात सूर्य के मंडल, जिस प्रकार सूर्य जितना तेज है, सूर्य से भी अधिक तेज जो है, उस पात्र को आप हटा लीजिए अपने श्रीमुख से, तो वो आवरण हट जाएगा, तो मैं आपके दर्शन करने में या आपको प्राप्त करने में सक्षम हो पाऊंगा। सिर्फ इतनी सी बात की गई है। तो यहाँ पे अग्नि की उपमा भी दी गई है, सूर्य की उपमा भी दी गई है, यम की, पूषण की भी, कि जो सबका भरण पोषण करने वाला है, प्रजापति की उपमा दी गई है कि प्रजापति अर्थात जो आप राजा हैं और हम सभी आपकी प्रजा हैं। तो इस प्रकार से कहा गया है। ठीक है, और ऐसा जब होगा तो हमारे पाप के जितने भी पाप रूप जो कर्म हैं वो नष्ट हो जाएंगे और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात आत्मज्ञान की, ब्रह्म स्वरूप की, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू। आप लोग इसके बाद ना बुक हो तो एक बार बुक से भी पढ़िएगा, या और भी जो भी कुछ हो आपके पास तो एक बार पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है? मैम, ये मृत्यु प्राप्ति और मृत्यु से पार होना, इन दोनों में अंतर क्या है? क्या? मृत्यु प्राप्ति और मृत्यु से पार, मृत्यु प्राप्ति और मृत्यु सागर से पार होना, इन दोनों में अंतर क्या है? हाँ देखिए, यहाँ पे आप असंभूति संभूति अविद्या वाला पूछ रहे हैं ना, मतलब यहाँ पर ना देखिए, एक तो होता है कि साधारण मृत्यु हो जाती है, मतलब यहाँ कहा गया ना कि घोर अंधकार में व्यक्ति चला जाएगा। घोर अंधकार का मतलब है कि कहते हैं कि नर्क जिसको बोल दिया जाए कि नर्क में व्यक्ति चला गया है, यहाँ पे कीट पतंगों वाली योनियां आ जाती हैं,
जिससे व्यक्ति दोबारा कभी वो इंसानी रूप में आ ही नहीं सकता। लेकिन जब दोनों की उपासना कर लेता है तो वो मृत्यु को प्राप्त करता है। मृत्यु को प्राप्त करता है अर्थात वो मृत्यु की प्राप्ति तो हो जाती है। ये हमने योग बीज में भी पढ़ा था, यदि आपको याद हो तो। काक मत और मरकट मत, याद है आप लोगों में से किसी को? याद कि है मैम मतलब जी। हाँ, तो वहाँ पे यही बोला गया है कि वहां पे वो मृत्यु को आप हाँ 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 बताइए बताइए। वहां पर तो उस चीज को उससे भी लेकर ले सकते हैं ना, पतंजलि वाले बहुत पढ़ते और उपाय पढ़ते से भी, काक और उसको मरकट मत को। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल। तो मतलब वही चीज बोली गई कि मृत्यु को प्राप्त करने का तात्पर्य है कि मतलब आपको मृत्यु तो मिलेगी, लेकिन उसके बाद जो हमारे कर्म जो होंगे ना, तो हमारे कर्म यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएंगे कि मतलब हमने ज्ञान की भी प्राप्ति की है, हमने ज्ञान के साथ साथ कर्म भी किया है। तो क्योंकि हमारे किसी न कारण से हमें क्या पूरा ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई और पूर्ण हमारे अच्छे कर्म नहीं हो पाए हैं, तो हमारे वो कर्म जो होंगे अब नेक्स्ट जो हमारा जन्म होगा तो वहां से ही स्टार्ट होंगे और फिर दूसरे जन्म में जाकर फिर हमें अमृत की प्राप्ति होगी। तो ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो मृत्यु से परे यही है कि मतलब मृत्यु को पार कर जाना, मृत्यु को मैम प्राप्त कर जाना चाहिए। मैम हाँ हाँ 458 में आप परम धन का स्वरूप जो ईश का बताया, उसमें जो 5वां पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करिएगा ना प्लीज। कौन सा? हाँ इसी में। ये शुद्धम। हाँ हाँ, शुद्ध का तात्पर्य है शुद्ध, जो साफ। साफ का तात्पर्य अर्थात दिव्य। दिव्य इतनी दिव्यता है मतलब परम धन का हाँ, स्वरूप ईश जो आपने लिखा है, ईश अचल है, एक है, मन से अधिक गतिवान है, ज्ञान अच्छा अच्छा, स्वरूप है। ऊपर करना ऊपर करना ऊपर। मातृ सेवा वाला पूछते हैं। ईश का स्वरूप परम धन जैसे बोला है। हाँ ठीक है। कहाँ कौन सा आप पूछे? ब्रह्म से ही मातृषा, हाँ 5th पॉइंट ना, ब्रह्म से ही मातृषा आयु सॉरी वायु आपह जल वर्ष का। हाँ मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि सृष्टि में जो भी कार्य मतलब वायु का जो संचालन हो रहा है, वायु जो बह रही है, जो मातृषा अपना कार्य कर रहे हैं। मातृषा का कार्य क्या है? वायु, मतलब वायु का ही दूसरा नाम मातृषा है। तो बोला गया कि वायु का कार्य क्या है? बहाव, अर्थात जो वायु बह रही है जिसे हम महसूस तो कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, तो वो वायु का बहाव जो है। आपह अर्थात आपह जल को बोला जाता है। तो वह जो जल वर्षा के रूप में जो पृथ्वी पर गिर रहा है, ठीक है, वह वर्षा भी किसके द्वारा हो रही है? यह इंद्रदेव नहीं कर रहे हैं, यह भी ब्रह्म के द्वारा ही संपादित हो रहा है। तो हर एक कार्य के लिए कहा गया कि कोई देव भी यदि वो कार्य कर रहा है तो वह देव भी अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है, वह ब्रह्म के द्वारा ही किया जा रहा है, ये कहा गया है इससे। ठीक है, ओके। और दीदी वो जो पॉइंट था 5th या 6th, हाँ 4th पॉइंट जो है परमात्मा वाला, जिसमें इसमें लिखा है अश्राविरम, तो वो अरुगवीरम है या फिर अश्राविरम है जो सिराओं से रहित एक कुछ? मिनट दिखाना मोना, कौन सा? नीचे 4th पॉइंट। हाँ 4th पॉइंट, क्योंकि ना मैं एक सॉल्व की थी तो उसमें अरुगवीरम लिखा हुआ था, इसलिए कंफ्यूजन है। नहीं वो ना अस्त्राविरम ही है। ओके दीदी। आप क्या बोल रही हैं, फिर से रिपीट करिए। अरुगवीरम लिखा था, मैं क्विज नहीं सॉल्व वो, वहाँ पर। हाँ वो ना कहीं दूसरे उसका टर्म आया होगा, बाकी जो यहाँ पे है ना ये अस्त्रवीरम ही है, मतलब मैंने तो बुक से ही बनाया है। तो जी दी। अस्त्राविरम ही है। अस्त्राविरम का मतलब शिराओं रहित, शिराओं का अर्थात जो हमारे शरीर है, पंच भौतिक जो शरीर है उससे रहित। ठीक है। ओके दीदी। शिरा का तात्पर्य यहाँ लिख लीजिएगा, मैंने लिखना भूल गई थी तो लिखा नहीं, शॉर्ट में ज्यादा लिख दिया। तो मतलब शरीर रहित, शरीर अर्थात जो पंच भौतिक शरीर जो हम बाहर से हम अपने शरीर को देख पा रहे हैं, तो वो शरीर से रहित जो है वो अस्त्राविरम कहा गया है उसे। मैम ठीक है। शिरा नाड़ियों से तो नहीं है मतलब इसका, क्योंकि शरीर में नहीं नहीं शिरा है नहीं, उनको नाड़ियों को ही बोला जाता है ना। नहीं यहाँ पे शिरा ना स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है बुक में कि शिरा रहित का तात्पर्य पंच भौतिक शरीर, जो हमारा भौतिक शरीर तो यही है ना जो 5 से हमारे पंच भूत से मिलकर बना हुआ है शरीर, तो वो भौतिक शरीर से जो रहित है वह अस्त्राविरम कहा गया है। ठीक है। मैम ये जो आपने आसुरीय के बारे में बताया था, ये आसुरीय समझ नहीं आया, दोबारा से एक बार इसे बता देंगे आप? ओके दिखा दीजिए मोना। आसुरी, आसुरी शक्ति के बारे में आपने सुना है? बताइए, किसने जी पूछा था?
असुर जी क्या जी होते हैं? आसुरी, असुर क्या ये होते हैं गीता में बताइए। पढ़ाया था देवी और असुर शक्ति के बारे में। तो बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, तो क्या होता है तो बताइए। ये आसुरी शक्ति मतलब प्रकृति के द्वारा कुछ इस तरीके से था, मुझे ध्यान नहीं आया है वो सही अभी। किसी को पता है आसुरी शक्ति क्या कहलाती है? कोई भी बताइए। विनाश करने वाली शक्ति। ठीक है, और शक्ति वह शक्ति है जो धर्म पर हावी हो जाती है, जो मतलब अपना धर्म होता है राक्षस उस वगैरह पे होता है, वो राक्षस पे वगैरह। हावी होती है। एग्जैक्टली ठीक है, मतलब जो हमारा धर्म है, जो हमारे कर्म है, उस पर हावी हो जाए। आसुरी शक्ति मतलब जो कहते हैं ना कि एक तो निष्काम कर्म हो गया, हम कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरा जब आसुरी शक्ति आ जाएगी तो उन कर्मों में लिप्तता हो जाएगी, वो कर्म में अभिमान आ जाएगा, अशुद्धि जब आ जाएगी। तो यहाँ पे यही कहा गया कि आसुरी शक्ति अर्थात आसुर किसे कहा गया? आसुर का मतलब आत्मा का हनन करने वाला। आत्मा का हनन करना मतलब आत्मा को मारना नहीं है हमको कि छुरा चाकू लेकर मारना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है ना, क्योंकि यहाँ बोला गया है हिंदी में जब आप पढ़ेंगे तो बोला गया है कि खुद को मारने वाला। खुद को मारने वाला अर्थात जो अज्ञान से अपने आप को मार देता है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं ना कि खुद का उपकार करो, खुद पर उपकार करना अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करना, उस ज्ञान की प्राप्ति से परमात्मा की प्राप्ति करना, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर यही क्या है कि जो आसुर है जब वो आत्मा का हनन करता है, आत्मा का हनन करता करता मतलब उसके अंदर अहंकार आ जाता है, द्वेष आ जाता है, उसके अंदर पूरी जितनी भी आसुरी शक्तियां आ जाती हैं, तो उन सब चीजों को इसीलिए वो आसुरी कहा गया है कि मतलब आत्मा का फिर वो श्रेय मार्ग में नहीं जाएगा, फिर वो प्रेय मतलब भौतिक मार्ग में चला जाएगा, और उससे भी मतलब अंधकार में ही जाना कहना चाहिए। पूरा अज्ञानता से परिपूर्ण जब हो जाएगा वो आसुरी कहलाएगा। वो ना तो अनुशासित जगत का उल्लंघन करेगा, सॉरी उल्लंघन करेगा अनुशासित जगत का। उल्लंघन कैसे कि मतलब जिस प्रकार हमारी आयु डिवाइड की गई है, या तो ईश्वर ने जिस जैसे हमें कार्य के निमित्त बनाया है कि हमारा कोई लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक दिन प्रतिदिन हमें उस कार्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, अर्थात पुरुषार्थ करना चाहिए। तो जब वो पुरुषार्थ विहीन भी हो जाएगा, मतलब वो ना तो पुरुषार्थ करेगा, उसको पुरुषार्थ से भी कोई मतलब नहीं है, उसको ज्ञान से भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी इंद्रियों में लिप्त है, खाने पीने सोने में, बस उसी को वह अपना सुख समझ रहा है, तो वह आसुर कहलाएगा। ठीक है, जी जी बिल्कुल समझ आया? बिल्कुल, जी बिल्कुल समझ गया। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है मोना, अब ना आप स्लाइड हटा दीजिए, मैं क्वेश्चन पूछूंगी अब, ठीक है? ठीक है, तैयार हैं आप लोग क्वेश्चन के लिए? प्रीतम सिंह, माइक ऑन करिए और बताइए कि जो जो 4, 5 और 8 नंबर का जो श्लोक था उसमें किस विषय में चर्चा की गई है। बाकी लोग मैसेज में टाइप करिए। 4th, 5th और 8th नंबर का जो श्लोक था उसमें किस विषय की चर्चा की गई है? प्रीतम सिंह, प्रीतम प्यारे, आइए सामने। ब्रह्म के स्वरूप के बारे। ब्रह्म के स्वरूप की, ठीक है, ब्रह्म वेरी के गुड। ठीक है, एक ही बात है, चलिए ठीक है। बाकी लोग भी मैसेज में सही लिख रहे हैं, मैसेज में टाइप कर, बाकी लोग भी टाइप करिए। 5 लोगों का सिर्फ मैसेज आया है, 32 लोग हैं। विजय जोशी, माइक ऑन करिए और बताइए विद्या अविद्या संभूति और असंभूति का वर्णन कौन से श्लोक में किया गया है, कौन से मंत्र में? 15 से 16। सॉरी, रिपीट करिए। 9 से 14। 9 से 14, ठीक है। 15, 16 में क्या बताया गया है वो भी बता दीजिए। 11। परमात्मा के बारे में बताया गया ना, ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म ज्ञान, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्था साहू जी से। आस्था साहू जी, माइक ऑन करिए। ठीक है, आस्था साहू जी।
विद्या और अविद्या के बारे में बताइए आप। कहाँ गई आस्था जी? भाग गई। चलिए ठीक है। दीपाली जी जो हैं, आ जाइए सामने, माइक ऑन करिए और विद्या विद्या बताइए क्या होता है। बाकी लोग टाइप कर दीजिए। अविद्या मतलब भौतिक ज्ञान, कर्म, अनुष्ठान और घोर अंधकार की प्राप्ति। ओके। और उपासना या सिर्फ अविद्या या विद्या बताना है? हाँ, यही बताना है, विद्या और अविद्या की उपासना। कि उपासना मतलब ना? यदि हम उनको साथ में करें तो क्या होगा, यदि अकेले उनका अभ्यास करें केवल अविद्या का या केवल विद्या का तो क्या होगा? अविद्या की उपासना सिर्फ करेंगे तो भौतिक ज्ञान, कर्म, अनुष्ठान, घोर अंधकार की प्राप्ति होगी। और केवल विद्या की उपासना की तो आध्यात्मिक ज्ञान अनुष्ठान और घोर अंधकार में जाएंगे वो। सिर्फ ठीक है। हाँ, और दोनों का साथ में जब अभ्यास करेंगे तो? साथ में करेंगे तो अमरत्व प्राप्ति होगी और सिर्फ अविद्या की तो मृत्यु प्राप्ति। ठीक है। अब ना क्वेश्चन यहीं से बना था लास्ट ईयर। एक क्वेश्चन तो पहले जो आया था वो ये आया था, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। दीपाली जी आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। कि क्वेश्चन यही आया था कि घोर मतलब अंधकार में कौन जाता है या मृत्यु की प्राप्ति कैसे होती है। तो यहाँ पर यही बताया गया था। एक तो आया था केवल अविद्या से, नहीं, अंधकार में कौन जाता है, तो ऑप्शन था पहला केवल विद्या से, दूसरा ऑप्शन था केवल विद्या से, तीसरा ऑप्शन था केवल अविद्या से या विद्या से। दोनों ऑप्शन दे दिए थे। और फिर थर्ड जो फोर्थ ऑप्शन था ना अविद्या से ना विद्या से। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अविद्या से। और बताइए, और कोई बताएगा? केवल विद्या। दोनों से रहेगा। तो से होगा अलग अलग। मैंने पूछा है कि घोर अंधकार की प्राप्ति किस? घोर अंधकार तो विद्या से जाएगा ना वो। आपने सिर्फ पहले अंधकार पूछा था। सिर्फ विद्या की उपासना की तो वहां पे ना यही आया था एक्चुअली। वो घोर अंधकार में तो दोनों ही जा रहे हैं, ठीक है, अंधकार या घोर अंधकार कहें तो वहां पे दोनों ही ऑप्शन आ जाएंगे कि यदि हम केवल अविद्या का अभ्यास करेंगे तब भी तो अंधकार में जा रहे हैं, और यदि विद्या का अभ्यास करेंगे तब भी अंधकार में जा रहे हैं। तो वहां पे दोनों ऑप्शन आएगा कि दोनों का जब अभ्यास करेंगे अकेले, मतलब केवल अविद्या का करेंगे तब भी अंधकार में ही जा रहे हैं व्यक्ति, ठीक है, और केवल विद्या का करेंगे तब। हाँ पर मैम बुक में तो दे रखा है कि जब अविद्या का करते हैं तो अविद्या से गहरे अंधकार में, लेकिन जब विद्या से करते हैं तो और गहरे अंधकार में। तो वहां पे घोर वाला तो वो विद्या के लिए आएगा ना। मेरा ना तो फिर मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्टर्ब होगा। मैं कल क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दूंगी, इसका शो करूंगी। आंसर जो है ना वो अविद्या ही है। और जो मैम ऐसा होता है कि जिसको पूछा गया था कि जो अमृत की प्राप्ति है या घोर अंधकार है, ये दोनों में कोई एक ही क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर दीदी अविद्या था। तो मैम वो तो दूसरा था, पर जो इस साल 2020 का किसी को याद है क्वेश्चन क्या था? ये अविद्या, लेकिन आंसर को नोट किया गया था। मैम इसका तो सिंपल ये है ना कि जो अविद्या वाला है उसको ज्ञान तो है ही नहीं, तो वो इसलिए तो उस कर्म को कर रहा है। लेकिन जब विद्या से अगर जब विद्या में जब उसको ज्ञान है और ज्ञान के बाद भी वो अगर उस चीज को कर रहा है तो वो गहरे अंधकार में जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे घोर आना चाहिए ना, घोर अंधकार का विद्या में। तो इसलिए मैंने उसका बताया था। ठीक है, नहीं आपका कहना सही है मोहित जी। मतलब मैं ये पूछ रही थी जो इस बार हमारा जो क्वेश्चन आया था ना तो 2020 का, तो वो किसी को याद है क्या? बाकी आप तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है और ऐसे ही आएगा। क्वेश्चन का आंसर लूप से किया गया था, सबको इक्वल नंबर दिए थे इसमें। जो इस बार आया था नहीं तो उसमें दोनों सही था। हाँ उसमें दोनों हाँ वही, इसीलिए मैंने पूछा ना, वो डाउटफुल था। कंफ्यूजिंग आंसर था ना तो सबको हाँ बिल्कुल। ओके थैंक यू। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, मीनाक्षी आप ही बताइए। चलिए हाँ मीनाक्षी बताइए। पहले क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ दीदी जैसे आपने बताया ना कि दोनों को जब हम मिलाते हैं तो अविद्या से मृत्यु की प्राप्ति होती है और विद्या से अमृत की, मतलब दोनों जब एक साथ होते हैं तो भी अविद्या से मृत्यु की प्राप्ति होती है। हाँ, क्योंकि देखो हम अविद्या की कर रहे थे, मतलब हम कर्म का अनुष्ठान कर रहे थे, ठीक है, हम भौतिक ज्ञान में थे। लेकिन फिर क्या हुआ, हमें थोड़ा बहुत ज्ञान भी मिल गया,
तो हम उस ज्ञान के मार्ग में भी थोड़ा बहुत चलने लगे, लेकिन फिर भी हम ज्यादा झुकाव हमारा कहाँ है, अविद्या में है। तो जब ज्यादा झुकाव मतलब ज्यादा चीजें जब हम कर्म की कर रहे हैं, एक क्षण मतलब बहुत ही छोटा, यदि देखा जाए तो बहुत ही कम ज्ञान है ना। तो अविद्या में जब ज्यादा झुकाव होगा तो हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे, मतलब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करेगा। और जब विद्या का झुकाव ज्यादा रहेगा, मतलब ज्ञान ज्यादा रहेगा और कर्म भी करेगा, मतलब यहाँ पे वो निष्काम कर्म फिर करेगा, ठीक है, तो फिर वो अमृत की प्राप्ति कर लेगा जब वो विद्या की उपासना करेगा। लेकिन जब अविद्या की करता रहेगा तो उसे ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन वो निष्काम कर्म नहीं करेगा। दीदी अगर क्वेश्चन आता मैम बुक में दे रखा है, मैम बुक में दे रखा है मृत्युम तितरवा, तो मतलब इसका तो ये है कि मृत्यु को पार करके, बुक के अंदर ये दे रखा है मृत्यु को पार करके, मतलब मृत्यु सागर को पार करेगा वो अविद्या से। मृत्यु प्राप्ति नहीं, मृत्यु सागर को पार करने का मतलब मृत्यु का तरण होगा वहां पे। दीदी जैसे मृत्यु क्वेश्चन अगर आए प्राप्ति भी दिया गया। हाँ हाँ बताइए। दोनों की उपासना साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, और उसने ऑप्शन में मृत्यु प्राप्ति, अमृत की प्राप्ति, या फिर नहीं दोनों? पता, इसका ना अलग अलग आता है, अलग अलग आते हैं, कभी भी ऐसा कंफ्यूजन आएगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, एक बार आया था कि मतलब विद्या की ये दोनों की जब उपासना साथ कर रहे हैं तो विद्या से किस चीज की प्राप्ति होगी, तो वहां पे बोला गया था कि अमृत की, तो आंसर अमृत ही था, ठीक है। और जैसे अभी मोहित जी ने बताया कि मृत्यु को पार करना है, ठीक है, तो अविद्या में आ जाएगा वो आंसर। तो वहां पे ऐसे मतलब आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ऐसा, क्योंकि उनको भी पता है ना कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल। ओके दीदी। ठीक है। ठीक। आत्म भाव जो यहाँ पर बताया गया है कि आत्म भाव की कैसे प्राप्ति होगी, प्रीति मालवीय जी आप ही बताइए। प्रीति मालवीय जी। यस मैम। हाँ हाँ, आत्म भाव की प्राप्ति बताई गई कि कैसे होगी। ज्यादा हो गया टाइम, चलते हैं अभी। मैम आत्मा जैसे मनुष्य जो संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा और खुद में परमात्मा को देखता है और उसमें द्वेष घृणा होती है, वो आत्मा भाव है। ठीक है ठीक है ठीक। और ना ये आप लोग सुधार लीजिएगा, मैंने ही एक वर्ड ही गलत लिख दिया, तभी वो गलत हुआ। वहां पे है मृत्यु को पार करना है, ठीक है, मृत्यु प्राप्ति लिख दिया है वहां मैंने, तो मृत्यु को पार करना सुधार लीजिएगा। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन है? और किसी का कोई क्वेश्चन? अनुशासित जगत किसे कहा गया है? नीरज जी आप बताएंगे। नीरज, नीरज, हाँ नीरज, बाकी पता नहीं क्या नाम है, ठीक है। नीरज जी माइक ऑन करिए। जी पूजा जी, वो मेरा क्लास मतलब मिस हो गया अभी थोड़ी देर नेटवर्क की वजह से, तो मैं सुन नहीं पाया था उसको, सॉरी मैम। ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। कोई और बता दीजिए। भावना जी आप बताइए, अनुशासित जगत किसे कहा गया है? जी दीदी, अनुशासित जगत कहा गया है मतलब असूर्य वाले को, कि मतलब असूर्य वाले जो होते हैं वो अनुशासित जगत का उल्लंघन करते हैं, मतलब वो उसे अनुशासित डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते वो लोग। और अनुशासित जगत वो है मतलब जो ये आपने जो बताया था चारवाक दर्शन वाला, कि जिनका एक सिद्धांत है खाओ पियो और मौज करो वाला, तो वो फॉलो नहीं करते हैं। और जो अनुशासित जगत वो है जो परमात्मा तत्व को मानते हैं, उसे फॉलो करते हैं, उन सबको अनुशासित जगत बोलते हैं।